Hello and welcome. This is Rajnish and you are watching Rajnish Samrat YouTube channel. Today in this video we are going to see the complete procedure of WBJEE काउंसलिंग 2021. इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या बिगेस्ट चेंज आए हैं इस बार 2021 में, कितने राउंड में ये काउंसलिंग हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कितनी है, मॉपअप राउंड क्या होता है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, इसकी फ़ी मॉपअप राउंड की फ़ी कितनी है, सीट मैट्रिक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स क्या है, प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स क्या है, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे और कहाँ करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फ्रीज क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है। मतलब कि सीधी शब्दों में अगर कहें तो आपके मन में आने वाला हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है विदाउट स्किपिंग। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ पार्ट मिस हो जाएंगे आपको उतना अच्छा क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाएगा और आपको कुछ डाउट रह जाएंगे। क्योंकि मैं खुद एक WBJEE का स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट के मन में क्या क्या डाउट आते हैं, वो कहाँ फंसते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि मैं अभी कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका हूँ। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. Before we proceed with the WBJEE counseling procedure 2021, let's discuss about the seat matrix. क्योंकि सीट मैट्रिक्स जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपको पता ही होगा कि WBJEE के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए पहले प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको 80% सीट में WBJEE के मार्क्स के थ्रू पे एडमिशन होता है और 10% सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होता है और वहीं पे जो रिमेनिंग 10% सीट है वो JEE मेंस के थ्रू जो काउंसलिंग होती है उससे फिलअप होता है। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 100% सीट WBJEE के थ्रू ही फिल होता है। कुछ ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में तो वहाँ के होम स्टेट के स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ज़्यादापुर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के। हालांकि ये अलग बात है कि सिर्फ 10% सीट है उसके लिए। तो चलिए अब WBJ काउंसलिंग प्रोसीजर 2021 देख लेते हैं। तो देखिए 2019 तक मतलब 2019 तक क्या हुआ करता था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। उसी में ऑप्शन होता था स्टूडेंट के पास रजिस्टर्ड थ्रू WBJEE रैंक ओनली, रजिस्टर्ड थ्रू JEE मेंस रैंक ओनली, रजिस्टर्ड थ्रू बोथ WBJEE एंड JEE मेंस। तो ऐसा हुआ करता था 2019 से पहले, लेकिन एक चेंज इस बार कर दिया गया है क्योंकि अभी तक JEE मेंस के फाइनल मार्क्स नहीं आए, इसलिए ऐसा चेंज कर दिया गया। अभी जो काउंसलिंग हो रहा है वो WBJEE के रैंक के बेसिस पे हो रहा है। तो चलिए इसका देख लेते हैं आगे इसमें क्या प्रोसेस है। इसमें 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड। राउंड 1, राउंड 2 इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फी 300 है और ये रजिस्ट्रेशन आपको राउंड 1 में ही करना पड़ेगा। आप राउंड 2 में सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं, तभी आप मॉपअप राउंड में भी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। और अगर JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये था हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर। चलिए अब चेंज की बात कर लेते हैं कि 2021 में क्या बिगेस्ट चेंजेज आए हैं। ऐसा कि आपको पता है कि 2020 में एक चेंज आया है। ये चेंज आपको ये है कि 2019 तक क्या हुआ करता था कि आप हर एक राउंड में सेपरेट अप्लाई कर सकते थे। मतलब राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, अगर आपने नहीं किया, भूल गया किसी कारणवश या किसी भी कारण से नहीं किए, तो राउंड 2 में आप सेपरेट फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। और राउंड 2 में भी अगर आप नहीं कर पाए थे राउंड 3 में कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको राउंड 1 से पहले ही करना होगा। अगर राउंड 1 में आप नहीं कर पाए तो आप काउंसलिंग में राउंड 2 में भी नहीं कर सकते और मॉपअप राउंड में भी एलिजिबल नहीं है। ये बिगेस्ट चेंज थी 2021 का। एक और चेंज है जो उसको चेंज नहीं मानिए आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ था, उसको फिर से डिसकंटिन्यू करके फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया गया है, जो कि पहले भी हुआ करता था। तो ये कोई चेंज नहीं, इसको आप नॉर्मल केस मान के चल सकते हैं। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या आता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है 300 रुपये पे करके, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिर चॉइस लॉगिंग करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद आप कुछ एडिट भी नहीं कर सकते, आपके लिए होगी, आप अपलोड कर दिए तो। अब इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी बनती है। उसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपको अलॉटमेंट मिलता है या आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है फिर तो नॉर्मल बात है कि आप वेट करेंगे राउंड 2 के लिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप सीट एक्सेप्ट करेंगे 5000 रुपीज़ पे करके। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होगा, या तो आप फ्रीज करवा लीजिए, या तो आप अपग्रेड करवा लीजिए, या कैंसिल करवा लीजिए। तो फ्रीज का मतलब होता है आपको जो सीट मिला आप उससे खुश हैं और आप उसको रखना चाहते हैं, तो ये हुआ फ्रीज। अपग्रेड का मतलब क्या हुआ, अपग्रेड मतलब हुआ आपको जो सीट मिला आप उससे खुश हैं, उसको रखना चाहते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड में कुछ अगर इससे अच्छी सीट मिलेगी तो आप इसको छोड़ देंगे और वो सीट आप होल्ड कर लेंगे।
ये होता है अपग्रेड। कैंसिल ये तो एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, हालांकि इसका यूज बहुत कम बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे यूज करते हैं। तो अब देखिए आप फ्रीज करते हैं या अपग्रेड करते हैं या कैंसिल करते हैं, आप तीनों केस में एलिजिबल होते हैं मॉपअप राउंड में अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कैंसिल कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम कैंसिल करते हैं तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आप कैंसिल भी करते हैं फिर भी एलिजिबल हैं उसमें, मतलब मॉपअप राउंड में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होम स्टेट के लिए, एक अदर स्टेट के लिए। तो चलिए पहले अदर स्टेट के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लिए मामला सिंपल है थोड़ा। अदर स्टेट के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, बस ये 3 चाहिए। इसमें 3 में क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो इट विल बी बेटर टू गो विद द एडमिट कार्ड। और आपको 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट चाहिए, जो कि हर एक काउंसलिंग में आपको लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको भी पता होगा। और एक चीज़ और यहाँ जो मेंशन नहीं है वो है ये कि जेईई मेंस का स्कोर कार्ड या WBJEE का स्कोर कार्ड वो भी आपको ले जाना है, जो कि मेंशन नहीं है। और आपको वहाँ पे जो सबमिट करना है वो सबमिट आपको करना है जीरोक्स कॉपी, ना कि ओरिजिनल। आप ओरिजिनल किसी भी सूरत में सबमिट नहीं कीजिएगा, आप जीरोक्स कॉपी ही सबमिट कीजिएगा। तो ये था आपको अदर स्टेट के लिए। चलिए अब होम स्टेट स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो होम स्टेट के लिए क्या है कि आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो मैंडेटरी है ही। 10th 12th का मार्कशीट, ये तो मैंडेटरी दोनों के लिए था। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ ये WBJEE का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। वो कैटेगरी क्लेम करता है तो SC ST OBC A OBC B, ये आपको उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर उसको अगर वो PWD कोटा से अप्लाई करता है तो उसको PWD सर्टिफिकेट भी वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ जाएगा। अगर वो TFW कोटा को क्लेम करता है तो उसको TFW कोटा भी, TFW सर्टिफिकेट भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर, ये सब की टोटल थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर होम स्टेट स्टूडेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेट्स की, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। तो काउंसलिंग शेड्यूल की अगर बात करें तो आपको पता है कि 6 अगस्त को इसका रिजल्ट आ गया था WBJEE का। उसके बाद ऐसा था कि 13 अगस्त से काउंसलिंग होना स्टार्ट होना था, लेकिन इसमें एक चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको 12 अगस्त से 16 अगस्त तक का टाइम दे दिया गया आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, पेमेंट के लिए, फी मतलब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। आपको अब रिजल्ट आना बाकी है 19 फर्स्ट राउंड का, जो कि आपको 19 अगस्त को आने वाला है रिजल्ट फर्स्ट राउंड का। उसके बाद इसमें दो बात होगी, कुछ को सीट मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। जिसको नहीं मिलेगी उसको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसको सीट मिलेगी उसके लिए उसके पास ऑप्शन होगा, वो अपना सीट को एक्सेप्ट करेगा 5000 पे करके। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद या तो फ्रीज करेगा या अपग्रेड करेगा। ये करने के बाद जो अपग्रेड करता है वो, और जिसको सीट नहीं मिला था वो सब, और ये सब काम आपको इस डेट में करना है। तो चलिए अब बात करते हैं जो अपग्रेड किए थे और जिनको सीट नहीं मिला, दोनों अब आएंगे सेकेंड राउंड में। इसका रिजल्ट आपको आने वाला 27 अगस्त को, इसका 27 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें जिसको सीट मिली होगी उसको आपको टाइम दिया जाएगा, आपको 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा उसको। इस दरमियान में उसको क्या करना है, इस दरमियान उसको अपना मतलब 5000 का फी पेमेंट करना है, साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये सब चीज़ करवाने के लिए उसको टाइम दिया गया इतने दिनों का। यहीं पे आपको नॉर्मल राउंड का काउंसलिंग खत्म होता है। फिर उसके बाद मॉपअप राउंड का स्टार्ट। मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया आपको 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर, 3 दिन का टाइम दिया गया। इस 3 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन मतलब मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, जो सब चीज़ें सब कुछ करेंगे इतना दिन के बाद। और इसका रिजल्ट आपको आने वाला है 11 सितंबर को ये रिजल्ट आ जाएगा मॉपअप राउंड का। और उसके बाद फिर इसमें आपको भी टाइम दिया जाएगा, आपको 11 से लेकर 15 तक का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको इस टाइम के बीच में आपको फ़ी पेमेंट करना है, 5000 का जो फ़ी है सीट एक्सेप्टेंस का वो पे करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिजिकल जो रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर ये काम था आपको करवाना है इस बीच में। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। एंड हाँ, लेट्स टेल मी वन इंपॉर्टेंट थिंग, इन दिस चैनल यू आर गोइंग टू गेट द वीडियोज रिगार्डिंग जोसा, CSAB काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग वीडियोज like WBJEE, MPDTE, MST CET, COMED के बिहार एंड झारखंड स्टेट काउंसलिंग वीडियोज. All these videos you are going to get on this channel. Along with this, you are going to get college reviews like IIT, JNIT, GFTI, IIIT and State Engineering College also. So make sure to subscribe this channel. This is going to be helpful for you and obviously for me also. Thank you.